रोजा रखने के बावजूद भी ये 5 औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी। रमजान से पहले सुन लो वरना देर हो जाएगी। ये सुनकर हैरत हो रही है ना, मगर ये हकीकत है। कुछ औरतें सहरी करेगी, रोजा रखेगी, इफ्तार करेगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जा सकेगी। वह दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करेगी, मगर उनके आमाल नामे उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देंगे। ये वो औरतें होंगी जो रमजान में इबादत तो करेगी, मगर वो 5 गुनाह बड़े शौक से करती होंगी। जब क़यामत के दिन हिसाब होगा तो उनके नामा आमाल में नेकियों के बजाय गुनाहों का वजन ज्यादा होगा। हमारे नबी फरमाते हैं कि औरतें जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात, सोचो वो कैसी बदनसीब औरतें होंगे जिनके लिए रमजान भी बख्शिश का जरिया ना बन सका, जो अपने ही आमाल की कैदी बनकर रह गई, जो दिन भर भूख रही मगर फिर भी रहमत से महरूम हो गई। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि वो औरतें कुछ ऐसी गुनाह करती हैं जो उनकी नेकियों को जलाकर राख कर देते हैं। ये वो औरतें हैं जो रमजान में इबादत भी करेगी, नमाज भी पढ़ेगी, कुरान भी पढ़ेंगे, मगर जहन्नम में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि उसका रोजा कबूल नहीं होगा, उसकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी, इसलिए कि वो 5 गुनाह बड़े शौक से करती है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन से गुनाह है जो तुम्हारी नमाज, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी रोजे सब बर्बाद कर देते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। नंबर 1, बद अखलाक औरत। हाँ, वो औरत जो नमाज तो पढ़ती है, रोजा भी रखती है, मगर उसका अखलाक ऐसा है, जुबान से तीर मारती है, दूसरों के दिल को तोड़ती है, लोगों की इज्जत उछालता है, गुस्से में तेज धार खंजर बन जाती है, ऐसे अल्फाज बोलती है जो सामने वाले का दिल छू कर देते हैं। मेरे प्यारी बहनों, एक शख्स मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या अल्लाह के नबी, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती है, वो नमाज भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, सदका भी देता है, मगर उसका अखलाक अच्छा नहीं है, उसका रवैया दूसरों के साथ बुरा है, वो हर वक्त औरतों को जुबान से तीर मारती है, उसका दिल दुखाती है, क्या वो जन्नत में जाएगी? तो मेरे नबी ने फरमाया, वो हरगिज जन्नत में नहीं जा सकती, बल्कि वो जहन्नम में जाएगी, क्योंकि जन्नत बद अखलाक लोगों को कबूल नहीं करती। अल्लाह ने जन्नत को सिर्फ उनके लिए बनाया है जिनके अखलाक नरम दिल, पाकीज़गी और रवैये अच्छे हैं। गौर करो, वह औरत जो नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, मगर जुबान ऐसी है कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाती है, तो जन्नत की हकदार नहीं। फिर वही शख्स कहने लगा, अल्लाह के नबी, हमारे मोहल्ले में एक दूसरी औरत भी है, वह कभी कभी नमाज छोड़ देती है, मगर उसका अखलाक बहुत अच्छा है, हर कोई उससे मोहब्बत करता है, सब औरतें उसकी तारीफ करती है, वह सबके साथ अच्छा बर्ताव करती है, वह दूसरों को इज्जत देती है, वो अपने नरम लहजे और मीठे अल्फाज से दिल जीत लेती है, मगर कभी कभार उसकी नमाज कज़ा हो जाती है, क्या वो जन्नत में जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, वो जन्नत में जाएगी, क्योंकि वो अखलाक की दामन से मालामाल है, और एक दिन उसका यही अखलाक उसे नमाज की पाबंद भी बना देगा। सुन लो, अगर तुम नमाज पढ़कर भी दूसरों को तकलीफ देते हो, अगर तुम्हारी जुबान से झर निकलता है, अगर तुम दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करती हो, तो तुम्हारी नमाज बेफायदा है। जन्नत में वही औरत जाएगी जिनकी जुबान नरम होगी, जिनके अखलाक का दूसरों के लिए बाइस सुकून होंगे, जो दूसरों को इज्जत देगी, जो दूसरों के दिलों में अपना मुकाम बनाएगा। बद अखलाक औरत की नमाज कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं भी रद्द कर दी जाती, क्योंकि इबादत वही कबूल होती है जो दिल की पाकीज़गी के साथ हो। नंबर 2, एक ऐसी औरत की है जो अल्लाह की दी हुई नेमतों का नाशुक्र करती थी, जिसे शौहर की मेहनत और मोहब्बत की कोई कदर ना थी। उसका शौहर एक गरीब मजदूर था, दिन भर पसीना बहाता था और थका हारा घर आता, मगर उसको हमेशा बीबी के ताने सुनने को मिलते, जो हर वक्त शिकवे करती कि ये कैसी जिंदगी है, ये कैसा घर है, मैं भी दूसरों की तरह ऐश करना चाहती हूँ। उसके शौहर ने मोहब्बत से कुछ पैसे जोड़कर एक सोने की अंगूठी ला कर दी, मगर उसने उसे जमीन पर दे मारा और कहा कि ये किसी फकीर की खैरात लगती है, मुझे अमीर औरतों जैसी जेवर चाहिए। वो शौहर आंखों में आंसू चुपचुपा खड़ा रहा, मगर कुदरत खामोश ना रही। चंद दिन बाद उसका शौहर बीमार पड़ गया,
रोजी खत्म हो गई, घर में तंगी होने लगा, मगर उसका इम्तिहान अभी खत्म न हुआ था। एक रात उसके घर में आग भड़क उठी। वह औरत तड़प रही थी, मदद के लिए चीख रही थी, मगर कोई सुनने वाला ना था। वही औरत जो कभी नाशुक्र करती थी, आज पुकार रही थी, या अल्लाह मुझे एक मौका दे दे। मैंने गलती की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जब सुबह हुई तो लोगों ने जली हुई लाश को देखा, जिसके करीब एक कागज पड़ा था। शायद उसका शौहर लिख कर गया था, अगर तुम्हें मेरी कमाई पसंद नहीं थी, अगर तुम्हें मेरा प्यार पसंद नहीं था, तो तुम्हें मेरा सब्र भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ने मेरा सब्र कबूल कर लिया और तुम्हें नाशुक्र का हिसाब भी ले लिया। यही है नाशुक्र का अंजाम। जो औरत अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, जो अल्लाह की दी हुई नेमत को हकीर समझती है, वो ना दुनिया में सुकून पाती है ना आखिरत में। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि शौहर की नाशुक्र करने वाली औरतें रोजा रखने के बावजूद भी जहन्नम में जाएगा। नंबर 3, बेपर्दा और फैशन परस्त औरतें। बेपर्दा और फैशन परस्त औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजा तो रखती है, मगर अपने जिस्म को ढांपने के बजाय बाजारों में, सोशल मीडिया और तकरीबात में अपनी जीनत की नुमाइश करती है। वह नमाज के बाद फौरन आईने के सामने जा खड़ी होती है, अपने लिबास को संवारती है, मेकअप करती है, तस्वीरें खिंचवाती है और मर्दों के नजरों में खुद को खूबसूरत बनने के लिए सब कुछ कर गुजरती है। मगर उन्हें यह एहसास तक नहीं होता कि जिस अल्लाह के लिए वह रोजा रखती है, उसी के हुक्म को तोड़ रही है। वह यही औरतें हैं जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि आखिरी जमाने में कुछ औरतें होंगी जो लिबास पहनकर भी नंगा होंगी। वह दूसरों की अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद भी बहक जाएगी। वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेगी। सोचो, अगर जन्नत की खुशबू भी इन औरतों से दूर कर दी गई तो इनका ठिकाना कहाँ होगा। रमजान का महीना जिस्म की भूख और प्यास रोकने का नाम नहीं, बल्कि नफ्स को पाक करने और अल्लाह की रजा में जिंदगी गुजारने का महीना है। मगर अफसोस, कुछ औरतें सारा दिन रोजा रखती है, मगर इफ्तार के बाद खुद को गैर मर्दों के लिए सजाती है, छोटे लिबास पहनती है, टिकटॉक करती है और ये भूल जाती है कि यही बनाओ श्रृंगार अगर शौहर के लिए होता तो जन्नत का रास्ता खुल जाता, मगर जब यह गैर महरम के लिए हो तो यही जीनत जहन्नम का सबब बन जाती है। सुन लो, अगर तुम रोजा रखकर भी अपने पर्दे को नहीं संभाल सकते, अगर तुम दुनिया की तारीफों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो, तो तुम्हारा रोजा तुम्हें जन्नत के करीब नहीं कर रहा है, बल्कि जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। अभी वक्त है, संभल जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब ए फैशन, ए मेकअप, ए नुमाइश सब राख बन जाएगा और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। नंबर 4, माँ बाप की नाफरमान औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजा तो रखती है, नमाज भी पढ़ती है, मगर उसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज माँ बाप के दिल को छलनी कर देते हैं। जो माँ के बुलाने पर तेवर चढ़ा लेती है, जो बाप के कहने पर नाराज हो जाते हैं और इफ्तार के वक्त हाथ उठाकर दुआएं मांगती है कि अल्लाह मुझे जन्नत अता कर। मगर क्या ऐसी औरतों के लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे? मेरे नबी ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके वालिदैन उससे नाराज हो। सोचो, अगर वालिदैन की नाफरमानी जहन्नम का रास्ता है, तो औरत जो हर वक्त माँ बाप की इज्जत नहीं करती, उसके हुकूक अदा नहीं करती, उसकी खिदमत नहीं करती, क्या उसका रोजा उसके लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है? हरगिज नहीं। कुछ औरतें शादी के बाद भी शौहर की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो जाती है कि वालिदैन की नाफरमानी करने लगती है, उन्हें हकीर समझती है, उनके लिए वक्त निकालना बोझ लगने लगता है। मगर जब वालिद दुनिया से चले जाते हैं, तब जाकर एहसास होता है कि कितनी बड़ी दौलत खो चुकी है। कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो माँ बाप को बोझ समझकर उसे बदतमीजी करते हैं, मगर याद रखो, जो वालिद के लिए जन्नत नहीं बनेगा, उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। रमजान में रोजा रखकर भी अगर तुम वालिद के लिए नाफरमान हो, अगर तुम्हारी जुबान उन्हें तकलीफ पहुंचाती है, अगर तुम्हारी आंखें उनसे मोहब्बत में शर्म से झुकने के बजाय उन पर गुस्से उठती है, तो तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी रोजा सब जाये हो जाएंगे। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि वालिदैन को राजी करने वाला ही जन्नत में जाएगा और उसकी नाफरमानी करने वाला
روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جا سکتا ہے۔ نمبر 5، دوسروں کی برائی کرنا۔ دوسروں کی برائی کرنے اور غیبت کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی۔ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں روزہ رکھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، مگر اس کی زبان دوسروں کو عزت پر حملہ کرتی ہے۔ وہ اپنے محفلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے موبائل فون، ہر جگہ دوسروں کی برائیاں کرتے، برائیاں کرنے پر مصروف رہتی ہے۔ کسی کے لباس پر تنقید، کسی کے حسن پر تنقید، کسی کی گھر کی کمیوں کو اچھالنا، کسی کی عزت کو نیچا دکھانا، یہ سب کی ان کی عادت بن چکی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ سوچو، کیا تم روزہ رکھ کر کسی کی گوشت کھا سکتے ہو؟ مگر جب تم دوسروں کی برائیاں کرتے ہو، ان کے راز افشا کرتی ہو، ان کی خامیاں بیان کرتے ہو، تو تمہاری روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اور نیکیوں کے بدلے تمہیں گناہ ملتا ہے۔ کچھ عورتیں افطار سے پہلے لمبی لمبی دعائیں کرتی مگر دن بھر دوسروں کی عزت کو اچھالتا ہے۔ ایسی عورتوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کچھ عورتیں قرآن کی تلاوت کرتی ہے مگر قرآن بند کرتے ہی کسی کی برائی شروع کر دیتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کے لیے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ قیامت کے دن بہت سی نمازی، روزے دار اور عبادات گزار عورتیں حیران کھڑی ہوں گے کہ ان کے اعمال نامے میں نیکیاں کیوں نہیں۔ تب انہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی گئی ہے جن کی تم نے غیبت کی تھی۔ سنو، رمضان کا روزہ جسم کا بھوکا رکھنے کے لیے نہیں بلکہ روح کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، اگر تم نے دوسروں کی عزت کو نشانہ بنایا، اگر تم نے غیبت کرنا نہ چھوڑا، تو روزہ رکھنے کے باوجود بھی تم جنت میں نہیں جا سکو گی۔ ابھی وقت ہے، اپنی زبان کو بچا لو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان گناہوں سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔